कि इनके फादर ने जो अपनी बच्ची के लिए सपना देखा था आज उनकी बेटी ने पूरा किया। स्कूल ही मेरा फर्स्ट स्टेज था जिसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे चल के कुछ कर पाऊँगी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करूँगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में गिद्धौर की रिया भारती ने अपने प्रतिभा का परचम फहराया है। गिद्धौर निवासी ओम प्रकाश बर्नवाल एवं ममता भारती की पुत्री रिया भारती ने नीट के इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 15,947 प्राप्त किया है। रिया के पिता व्यवसायी व माता गृहिणी हैं। बता दें, रिया की प्रारंभिक शिक्षा गिद्धौर के सीबीएसई एफिलिएटेड विनोबा भावे पब्लिक स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने वर्ष 2019 में 10वीं की परीक्षा 94% अंक से पास कर टॉपर की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। इसके बाद उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से ही 12वीं की परीक्षा 74% अंक के साथ पास की। इंटरमीडिएट के बाद रिया ने नीट की तैयारी की और अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं विनोबा भावे पब्लिक स्कूल के निदेशक विश्वास कुमार ने बताया कि रिया के इस उपलब्धि पर पूरा विद्यालय परिवार गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया कि रिया बचपन से ही पढ़ाई के प्रति संवेदनशील रही है। विद्यालय प्रबंधन ने इसके लिए रिया व उनके परिजन को सम्मानित कर मिठाई खिलाई। रिया की सफलता पे स्कूल प्रिंसिपल अभय कुमार पांडे, शिक्षक राजकुमार, काशी मंडल, राजू कुमार, अमित कुमार, पिंकी कुमारी, बबीता सिंह ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसमें सबसे पहले मेरी बेटी की मैंने नीट हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान विनोबा भावे स्कूल, इसकी मम्मी ममता भारती और इसके ब्रदर राजकुमार का योगदान सबसे ज़्यादा है। कैसा अनुभव कर रहे हैं नीट क्वालिफाई किया तो? नीट का रिजल्ट पाकर तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले रिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक फील करने की बात है तो ये गौरव का क्षण है स्कूल के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए कि हमारे स्कूल की बच्ची ने नीट क्लियर किया है। इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गिद्धौर के एक छोटे से प्रांत में रह के इस बच्ची ने शुरू से ही अच्छी पढ़ाई की है। 10th में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था इसका। तो इन सबों को अगर देखा जाए तो बच्ची का मेहनत काफ़ी रंग लाया है। हम लोग काफ़ी दिल से मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, हमारे शिक्षक लगे रहते हैं, तो उम्मीद तो हमेशा रहता है और बच्चों से आशा भी रहती है कि गुरु दक्षिणा के रूप में बच्चे हमें इसी तरह का रिज़ल्ट दें ताकि स्कूल और शिक्षक का मनोबल बढ़ा रहे। रिया और फैमिली को हम अपनी स्कूल की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि इनके फादर ने जो अपनी बच्ची के लिए सपना देखा था आज उनकी बेटी ने पूरा किया और ईश्वर हमेशा इनको खुश रखे, यही कामना करते हैं हम। सबसे पहली बात तो कि रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि रिया बचपन से ही बहुत मेहनती रही है और हमारा विद्यालय प्रबंधन खास करके इन चीज़ों पे विशेष फोकस रखता है कि बच्चे केवल यहाँ शिक्षा दीक्षा करने के बाद ही कहीं चले जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि उनका भविष्य किस ओर जाता है उस पर भी हमेशा विशेष फोकस रहता है। मैंने ये नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे मॉम, डैड, इवन मेरे ब्रदर का रहा। और मैं अपने लाइफ में आगे चल के ऐसा कुछ कर पाऊँगी ये सब मुझे अपने स्कूल से पता चला। जब मैंने अपने 10th बोर्ड में इतना मार्क्स लाया, स्कूल की तरफ से मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ आगे चल के कर सकती हूँ। तो स्कूल मेरे लिए बहुत मायने रखता है और उस स्कूल ही मेरा फर्स्ट स्टेज था जिसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे चल के कुछ कर पाऊँगी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करूँगी। इसमें सबसे बड़ा, अगर मैं किसी को थैंक यू बोलना चाहूँगी तो सबसे पहले डायरेक्टर सर, अभय सर, राज सर, इन सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं चाह कर के भी किसी भी मुकाम पे पहुँचूँ, इनके लिए कभी वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी जो हमारे लिए सर ने किया है। थैंक यू। कभी घर के आंगन में कैद रहने वाली बेटियां आज घर की दहलीज लांघकर कामयाबी के शिखर पर पहुंच रही हैं और गिद्धौर में एक व्यवसायी ओम प्रकाश बर्नवाल एवं ममता भारती की पुत्री ने यह साबित कर दिखाया है। अभी हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में रिया भारती जुड़ रही हैं, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। विनोबा भावे गिद्धौर की स्टूडेंट रही हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की रणनीति और किस तरह की तैयारियां नीट क्वालिफाई के दौरान इनकी रही है। रिया, किस तरह की तैयारी आपने नीट क्वालिफाई के दौरान किया है?
बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम को निकालने के लिए। कंटिन्यू रहना किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बस कंटिन्यूटी बना के रखना, प्रैक्टिस करना, इससे नीट क्लियर हो सकता है। अच्छा, क्या कुछ तैयारियों के पीछे रहना पड़ता है? कौन कौन से सिलेबस होते हैं या कौन से सिलेबस में ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को उसको क्लियरिफाई करने के लिए? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अभी देखेंगे तो वो उस चीज़ को सीख पाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को फ़िज़िक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें हम लोग बायो लेके बढ़ते हैं तो हमारे लिए थ्योरी ज़्यादा इजी होता है। बट फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स टफ़ होती है, तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी डाउट्स हो टीचर से क्लियर करना चाहिए, तो वो भी एक टाइम पे हमें अच्छा लगने लगता है। फिर हमारे तीनों सब्जेक्ट्स बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब अगर अच्छे से हो जाए तो नीट हो जाता है। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और ये जो सफलता आपने हासिल किया है इसके पीछे किन किन लोगों को श्रेय आप देना चाहिए? किनका क्रेडिट है, किनका योगदान रहा है? सबसे पहले तो मैंने एजुकेशन सबसे पहले विनोबा भावे पब्लिक स्कूल से ली थी। उसके बाद 12th के लिए मैं पटना गई थी। वहाँ पे मैंने टेरेशा करके स्कूल में एडमिशन लिया था और वहाँ पे मैंने फिर तैयारी की। तो पहली बार में कुछ कमी के कारण मेरे नीट क्लियर नहीं हो पाई। फिर मैंने सेकेंड टाइम पे कोटा जाने का सोचा। फिर मैंने वहाँ पे एलन में एडमिशन लिया। स्पेशली मेरे सक्सेस के पीछे मेरे भाई का बहुत ज़्यादा हाथ है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। फर्स्ट टाइम जब नीट नहीं हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं तुम कर सकती हो। फिर मॉम डैड हमेशा समझाते थे। तो आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग्स है जिसके कारण मैं ये कर पाई। अच्छा, एक अंतिम सवाल है रिया कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के पीछे लगे हुए हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, हताश हो जाते हैं, तो वैसे अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि होप लूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम नीट नहीं क्रैक किया था, बट वो मोटिवेशन, आप किस लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर वो आपके अंदर अभी भी बरकरार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं इस बार, बस आपको मोटिवेटेड रहना है। और प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। तो अभी ये थी हमारे साथ रिया भारती, जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है और इन्होंने बताया कि कैसे संघर्ष और समर्पण के बुनियाद पर सफलता हासिल की जा सकती है।